अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी आप क्या मुझे कह सकते हैं ट्रेनर या मेंटोर जो भी आप समझते हैं। मैं खुद अभी सीखने के मराहिल में हूँ। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहती, लेकिन जितना मेरा इल्म है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आप में से जो है वो कुछ लोग भी अगर कुछ सीख गए तो वो मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। चूंकि हमारी टास्क सीरीज चल रही है और उस टास्क सीरीज के अकॉर्डिंग ही जो है वो हमने ये आज की जो जूम मीटिंग है ये प्लान की है, और इसमें हम बात करेंगे कंटेंट प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग पे। अच्छा जी। सबसे पहले तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि आप लोग जब टास्क सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आप लोगों को आ रहा है कंटेंट का। कंटेंट क्या शेयर करना चाहिए, कंटेंट किस तरह क्रिएट करना चाहिए, एंगेजमेंट्स नहीं आती, लोग एंगेज नहीं होते और ये सारी चीज़ें। एक बात मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग अभी इनिशियल स्टेज पे हो। अभी से ही अगर आप लोग एज ए मार्केटर अपनी सोच को डेवलप करना शुरू कर दोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अपने दिमाग में अभी डॉलर्स ना रखें, अपने दिमाग में अभी पैसे को ना रखें। अभी आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपने किस तरह खुद को बनाना है। जस्ट कीप इन माइंड कि जब हम यूनिवर्सिटी में या हम कॉलेजेस में 4 साल की तालीम मुकम्मल करते हैं तो हम आराम से सुकून के साथ करते हैं। हमें ये होता है कि जब मुकम्मल हो जाएगी तब हम कमाएंगे। तो फ्रीलांसिंग में ऐसा क्यों कि फील्ड में आते ही बस कमाने की पड़ जाए। तो जब तक आप प्रॉपर अपने आप को स्किल से आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे अपनी स्किल्स में, किस तरह से आप कमा सकते हैं। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हमारा ग्रुप है, जो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस ग्रुप के लोग जो हैं वो आप लोग पूरे सोशल मीडिया पे छा जाएं और ऐसे छाएं कि सबको नजर आए। लाइक दिस, ये नजर कैसे आएगा? वो इस तरह आएगा कि सपोज दैट सोशल मीडिया मार्केटर्स तो बहुत हैं। आपने कोई ऐसी नीश चूज करनी है अपनी, आपने कोई ऐसा अपना अलग अलग अपनी पहचान बनानी है कि जिससे क्लाइंट आपके पास खुद आए और उसको लगे कि ये बंदा या ये बंदी जो है ये मेरे बिजनेस को, मेरे ब्रांड को वैल्यू करेगी या वैल्यू करेगा। इससे इसके साथ काम करके मुझे फायदा होगा, इसके अंदर मुझे कोई क्वालिटी नजर आ रही है, ये इंटेलिजेंट है या इसके पास नॉलेज है। ठीक है। अब अभी तक मैं देख रही हूँ कॉपी पेस्टिंग चल रही है बहुत। मैं जाहिर है मैं खुद विजिट करती हूँ। आपने देखा होगा कि कोई भी मेंटोर जो है वो इस तरह जाके वन बाय वन अपने स्टूडेंट्स की वॉल को विजिट इस तरह नहीं करता जब तक उसे टैग ना किया जाए। मोस्टली उनके पास टाइम भी नहीं होता, लेकिन अगर मैं एक जिम्मेदारी समझ के कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों के अंदर कुछ बेहतरी लाई जा सके। कुछ लोग जो है कंटेंट अच्छा बना रहे हैं लेकिन बहुत लंबा कंटेंट बना रहे हैं। इतना लंबा कंटेंट हम खुद पढ़ते वक्त घबराते हैं, तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे इतना लंबा कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोट्स पे बात कर रहे हैं। लाइक अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें शेयर करें, लेकिन कोशिश ये करें कि 70% जो है वो आपकी स्किल से रेलिवेंट जो है वो आप पोस्टिंग करें। 30% आप कर सकते हैं सुबह की पोस्टिंग, मॉर्निंग पोस्ट और इस तरह जुम्मे की पोस्ट और ये सारी चीजें आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जो कंटेंट हो आपका वो 70% आपकी स्किल्स से पे बात करें। अच्छा, ये जो एक अदद यहाँ पर आर्टिकल है, ये मैं अखबार में लिखती थी, कभी अभी भी लिखती हूँ, लेकिन अब बस फरमाइश पे लिखती हूँ। टाइम नहीं होता, अब बहुत सारे काम है। अच्छा, आज हम बात करेंगे, हमारे जो प्रेजेंटेशन के की पॉइंट्स होंगे वो होंगे डिफाइन योर गोल्स, नो योर ऑडियंस, प्लेटफॉर्म आपने चूज करना है, कौन सा चूज करना है, किस पे काम करना है, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड, अकॉर्डिंग टू योर सर्विस के कहाँ पे आपको अच्छे से जो है वो क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है। कंटेंट थीम और उसके टॉपिक्स, यानी कि आप एक वास्ट थीम सेलेक्ट कर लेंगे और उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में जो है वो कंटेंट बनाकर रील्स की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में या टेक्स्ट फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में आप उसको शेयर करेंगे। ठीक है। कंटेंट कैलेंडर में बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से कंटेंट कैलेंडर बनाया जाता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग्स, ये भी आपको बताऊंगी कि किस वक्त क्या चीज़ जो है वो अपलोड करनी चाहिए। टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं। अच्छा जी, विजुअल्स एंड मल्टीमीडिया, उनका यूज जो है वो बहुत ज़्यादा आपको वायरल होने में मदद करता है।
इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस, इस पे बात होगी, मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये आप एज ए नीश भी चूज कर सकते हैं अपने लिए कुछ चीजों को, ठीक है। अडेप्ट एंड इवॉल्व, उसके अलावा मॉनिटर ट्रेंड्स के, आपने ट्रेंड चेक करना है कि क्या चल रहा है इस वक्त, क्या नहीं चल रहा। फीडबैक्स आपके पास होने चाहिए, और आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करना आना चाहिए जो कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपनी जब वॉल को, जब अपनी प्रोफाइल सेट कर लेंगे तो अपनी वॉल पे एक अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें आपका तारुफ होगा, आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपकी स्किल होगी, आपने अगर कोई अचीवमेंट्स हैं आपकी स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज या किसी भी तरह की अचीवमेंट है, कोई आपने कोई इस प्रोग्राम जीता है, कोई आपने एस से रिलेटेड कुछ या कोई तकरीरी मुकाबला आपने जीता है, तो वो भी आप लगाएं उसके अंदर। उसके बाद आप उसके अंदर अपने फ्यूचर गोल्स को भी मेंशन कर दें कि मैं आगे मुस्तकबिल में ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो देखिए, ऐसा बंदा लगता है कि इसका कोई विजन है, ये किसी चीज को लेके काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि आप एक प्रोडक्टिव सिटीजन होते हो फॉर एनी सोसाइटी, ये शो करता है। तो ये करना बहुत जरूरी है। बी प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल मोड पे आ गई आपकी आईडी, आपकी प्रोफाइल, तो आपने जो है वो इसको बेहतर बनाना है। ये जो सब मैं काम करवा रही हूँ, ये मैं काम करवा रही हूँ पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ब्रांडिंग जब हो जाती है, सब आप यकीन करें कि वो आपकी सीवी तो तैयार होती ही है, आपका पोर्टफोलियो तो बनता ही है आपकी प्रोफाइल में, लेकिन आपका जो लेवल है ना वो 1000% तक मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि आपके काम की वर्थ जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन वो कब बढ़ती है? जब आपका कंटेंट ओरिजिनल होगा, जब आप जो है वो अपनी कंटेंट अपनी स्किल से रिलेटेड बात करेंगे, जब आप देखिए एप्रिसिएशन पोस्ट आप लगा सकते हैं, कहीं से अच्छी अपडेट्स मिल रही हैं उनको आप क्रेडिट देके आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप कंटेंट ओरिजिनल बनाएं। आप हेल्प लें, आप गूगल से हेल्प लें, आप चैट जीटीपी से हेल्प लें, लेकिन उसे कॉपी पेस्ट ना करें। उसमें अपने अल्फाज जो है वो शामिल करें, उसको अपने अल्फाजों में लिख लें उसे एक दफ़ा पढ़ने के बाद। कोई इशू नहीं है, इंग्लिश उर्दू का कोई मसला नहीं है। उर्दू में कंटेंट ज़रा ओरिजिनल लगता है, इंग्लिश में लगता है कॉपी पेस्ट है, इसलिए मैं उर्दू में ज़्यादातर लिखती हूँ। लेकिन जब जाहिर है जब हम इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करते हैं तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, और जो लोग इंग्लिश कॉन्टेंट पे बात में कॉन्टेंट राइटिंग में काम करते हैं उनको इंग्लिश में ही कॉन्टेंट शेयर करना चाहिए। आप आपने ये कर लिया, अपना गोल सेट कर लिया, डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस पहचान ली। ऑडियंस कैसे पहचानते हैं आप? यकीनन आप ऐसे पहचानते हैं कि जब आप कोई भी पोस्ट लगा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर किस तरह लोग रिएक्ट कर रहे हैं, किस पोस्ट पे आपको ज्यादा एंगेजमेंट्स मिल रही हैं, किस पे आपको बिल्कुल एंगेजमेंट्स नहीं मिल रही। तो आपको पता चल जाता है कि ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट पसंद है। अच्छा, उसके बाद जो है आप चूज करते हैं अपना प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बहुत अब अगर कोई ये समझता है, जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम अभी हमें थोड़ा मुश्किल लगती है, इंस्टा हमें इजी लगता है, हम इंस्टा पे वर्क कर लें। कोई जो है वो टोटली कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो है वो फोकस होता है उनका, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है तो वो फिर लिंक्डइन को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग फेसबुक को प्रेफर करते हैं। तो ये भी आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। अच्छा जी, उसके बाद कंटेंट थीम्स एंड टॉपिक्स, आइडियाज बनाने हैं। सपोज दैट कोई कोई आप ग्राफिक डिजाइनिंग, जाहिर है ये भी एक पार्ट है ना सोशल मीडिया का। तो आप एक काम करें कि फॉर 15 डेज अपने जो प्लानर बनाएंगे वो आप आपने उसके अंदर जस्ट एक ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो है वो आइडियाज और मालूमात और टिप्स जो भी हैं वो आपने शेयर करनी है। आपने बता दिया कि सपोज दैट पहले दिन आपने बना लिया एक पोस्ट, क्या आपको पता है कि कलर थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कलर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी ब्रांड के लिए जो है वो लोगो बनाते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, और वो उसके लिए पूरी एक रिसर्च के बाद जो है कलर लोगो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आवाम को पता नहीं होती, तो आप जब बताएंगे तो यकीनन उनको लगेगा कि आपके पास वाकई नॉलेज है और आप इस पे काम कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है अपने लिए। ब्रांड को बनने का अमल कोई सिलेक्ट कर सकता है। इट्स लाइक ये स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, फिर जब ब्रांड बन जाता है उसको, वो एक तरह से उसका नाम हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो उसके बाद जो है
लाइक उसको किस तरह से सस्टेन करना है, किस तरह से उसका मार्केट शेयर जो है वो बरकरार रखना है, मार्केट वैल्यू उसकी बरकरार रखनी है, वो स्ट्रेटेजीज भी शेयर की जा सकती हैं। लेकिन ये आप एक फ्लो में लेके चलेंगे, ठीक है। आपने छोटी छोटी टिप्स देनी है मार्केटिंग से रिलेटेड, या आप जो है वो एसईओ करते हैं तो उससे रिलेटेड, या आप वेब डेवलपर हैं तो उससे रिलेटेड, शॉर्ट एंड स्मार्ट, और एक कोई उसके अंदर यकीनन काम की बात हो, ठीक है। तो इस तरह जब आप करेंगे, या सपोज दैट मैं एक पोस्ट देख रही थी 2-3 दिन पहले, किसी ने अपनी वॉल पे लगाई थी कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मुझे बहुत सारी चीजें, पिक्चर जो है वो मुझे चाहिए होती है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं गूगल से सर्च करती हूँ। तो उसमें कभी कभी किसी चीज में किसी पिक्चर में जो है वो वाटरमार्क भी होता है। अब वाटरमार्क किस तरह रिमूव होता है कि आपको जानना है। अब उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा के, अब लोग कहेंगे यस 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 यस, अब वो सेकंड पोस्ट उनकी तैयार हो गई इसी तरह। यानी कि फर्स्ट पोस्ट से जो है रिलेटेड उन्होंने सेकंड पोस्ट बना दी। कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था थोड़े टाइम के बाद, दूसरे दिन या उसी दिन 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, या नेक्स्ट डे उन्होंने ये पोस्ट लगाई कि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि ये बैकग्राउंड जो आता है वाटर मार्क या उसमें लोगो लगा हुआ है, तो ये अगर हमें पिक्चर चाहिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम किस तरह से ये वाटर मार्क रिमूव कर सकते हैं। तो फिर वो बताएंगी कि एक टूल होता है और इस टूल का इस्तेमाल होता है, वो उसका इस्तेमाल बता देंगे। और देखिए ये एक उन्होंने नॉलेज दी, हो सकता है वो इस्तेमाल ना बताएं, वो टूल का नाम बता दें सिर्फ। तो ये इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। ओरिजिनल कंटेंट हो तो भी अच्छा है, इस तरह फेसबुक को भी पता चलेगा कि आप बहुत जो है वो काबिल हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जो ग्रुप में लोग मौजूद हैं वो एक दूसरे को टास्क दे दें। जैसे मैं आप लोगों को दे रही हूँ, मैंने आप लोगों से कहा कि जो मैं आपको आज प्लानर बनाना बताऊंगी वो अगले 10 डेज के लिए आप बनाएंगे। और आप कोशिश ये करें कि अभी 2-3 दिन बाकी हैं फर्स्ट आने में, तो तब तक आप अपना नीश डिसाइड कर लें, और उसके अकॉर्डिंग दिन में 3 घंटे, 4 घंटे या 2 घंटे, जितने भी आप दे सकते हैं, बैठ के उसके अकॉर्डिंग पोस्ट डिजाइन करें और शेड्यूल कर दें, ठीक है। क्योंकि हमने अपनी लाइफ भी जो है वो स्टेबल रखनी है, अपने घर के भी काम देखने हैं। और बहुत सारी जो मेरे साथ इस वक्त फीमेल्स हैं जो हाउस वाइफ्स हैं और इस तरह घर बैठ के काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो हमारे जो हेल्पिंग टूल्स हैं उनके बारे में जानें, शेड्यूलिंग करें, और दूसरी चीज़ें जो मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊंगी कि किस तरह से आपको हेल्प मिल सकती है। अच्छा, अब जब आप लोग एक दूसरे को, सपोज दैट आप में से कोई डिजाइनिंग में जो है वो अच्छा नहीं है, किसी की कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई वीडियो मेकिंग बहुत अच्छी करता है, तो देखिए यू आर हेयर टू सपोर्ट ईच अदर। तो काइंडली एक दूसरे से पूछ लें कि कौन किस चीज़ में अच्छा है, फिर उसको कहें कि आप प्लीज़ मेरे लिए वीडियो बना दें, उनसे रिक्वेस्ट कर लें। 100-50 जो आप दे सकते हैं उनको 200 दे सकते हैं, कम पे करें लेकिन उनको वैल्यू करें। और वो जो करने वाला है, जिसको ये टास्क दिया जा रहा है, वो एज अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि क्लाइंट का काम है उसको करे। इस तरह भी आप अपने जो है वो पोस्ट क्रिएट कर सकते हो कि आज एक क्लाइंट का काम आया, पोर्टफोलियो भी बन रहा है आपका, ठीक है। और आप साथ साथ एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हो, आपकी वर्किंग भी इनहेंस हो रही है, पॉलिश हो रही है आपकी स्किल्स। प्लस ये कि आपको पोस्टिंग भी मिल रही है, पोस्ट क्रिएट करने की भी वजह मिल रही है कि किस तरह से आपने करना है, ठीक है। बिल्कुल यूजफुल ऑडियंस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑडियंस आए तो पता चले कि आपके पास कुछ अच्छा है, कुछ नया है। हर वो चीज नहीं है जो हर किसी की, वो चीज रिपीट नहीं हो रही जो हर किसी की वॉल पे मिल रही है। सब अलग अलग चीज पे काम करें, अलग अलग नीश पे काम करें। आप यकीन करें आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा एक दूसरे की जो है वो वॉल पर जाने में और पढ़ने में। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मैं आपको टाइम की इंपॉर्टेंस बता रही थी कि टाइम, पोस्टिंग का टाइम जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अब हमारे यहाँ जो ग्रुप है, इंगेजमेंट का ग्रुप है, वो हम खोलते हैं 2 घंटे के लिए रात में। अब उसमें जब पोस्ट के जो लिंक शेयर करने होते हैं, तो किसी ने पोस्ट का लिंक शेयर किया हुआ था मॉर्निंग पोस्ट का। अब वो चूंकि शाम में ग्रुप ओपन हुआ, अब उस पे मैं क्या कमेंट करूं। तो कोशिश ये करें कि जो आपका वैल्यूएबल कंटेंट है, जो आपके फील्ड से रिलेटेड, आपकी स्किल से रिलेटेड कंटेंट है, उसका लिंक, उस पोस्ट का लिंक आप शेयर करें, ताकि हमें कुछ सीखने को भी मिले, हमें कुछ पढ़ने को भी मिले, और जो है वो हम उस पर कमेंट भी करें अच्छे अच्छे, ठीक है। क्योंकि अब रात के वक्त मैं गुड मॉर्निंग नहीं कह सकती उस पोस्ट पे, तो दिस इज द थिंग, ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी वहां पे। अच्छा, अब एंगेजमेंट को मैंने बता दिया, एनालाइज कैसे करना है।
कौन सी किस तरह की ऑडियंस किस पोस्ट पे एंगेज हो रही है। कभी क्विज बना लें। क्या आप जानते हैं कि कंटेंट राइटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किस तरह से स्टार्ट की जानी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट, ये भी आप एक तरह करके क्विज कर सकते हैं। आप लोग अपनी अपनी स्किल्स के बारे में बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है करने में। इस तरह की क्वेश्चंस भी आप क्रिएट करके जो है वो अपना एंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है। कॉन्वर्सेशन में फ्लो रखना है। कोई आपकी पोस्ट पे आके कमेंट करता है तो उसको वैल्यू करें, कभी लाइक कर दें उन्हें, कभी उनको रिप्लाई कर दें, थैंक यू कर दें। तो इससे जो है वो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो समझेंगे कि उनको नोटिस किया जा रहा है और उनकी कोई वैल्यू है आपकी वॉल पे, तो वो बार बार आपकी वॉल पे आना चाहेंगे। अच्छा जी, एक चीज होती है कंटेंट मार्केटिंग, और ये जो है वो बहुत कम लोग बताते हैं। आप यकीन करें, जो कंटेंट क्रिएशन है, जो कंटेंट मेकिंग है, जो कंटेंट प्लानिंग है, दिस इज द बैकबोन ऑफ एनी स्किल। ठीक है। क्योंकि जब आपको बताना ही नहीं आएगा, जब आपको वो नॉलेज शेयर करना नहीं आएगी, एक्सप्लेन करना नहीं आएगी, ट्रांसफर करना नहीं आएगी, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग कन्विंस करना नहीं आएगा लोगों को, तो फिर क्या फायदा। तो आप जब आप एक नीश पे काम करेंगे ना, आप यकीन करें आप सिर्फ उसी के लिए सर्चिंग करेंगे, और जब उसके लिए सर्चिंग करेंगे तो आप उसमें अपने आप को एक्सपर्ट समझने के काबिल हो जाएंगे। यानी कि जब आप एक ही चीज को देखेंगे हर तरह से, हर एंगल से, उसकी एक एक छोटी छोटी सी जो बात है, बारीकियां देखेंगे, और वो आप शेयर भी करेंगे लोगों के साथ, तो आप यकीन करें कि आपको कमांड हासिल होती चली जाएगी। अभी जो है वो एक एक नीश पे काम करना शुरू करें। अगर जो सब पे काम करना चाहते हैं पूरे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, तो फिर ये ना करें कि एक मशरिक से ला रहे हैं तो एक मगरब से ला रहे हैं, लेकिन आज आपने बात कर ली इसकी, कल आपने बात कर ली, नहीं। आप फिर उसे स्टेप वाइज लेके चलें। आप अपना प्लानर बनाएं कि पहले जो है मैं स्टार्ट करूंगा या मैं स्टार्ट करूंगी ग्राफिक डिजाइनिंग से, कि वो उसकी इंपॉर्टेंस है। यकीनन जितनी भी चीज़ें वीडियो में आती हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, या ग्राफिक्स में जो आती हैं ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट वर्क। ये आप इस पे बात करें, इसके आप छोटे छोटे से टॉपिक्स बना लें कि हमने ये शेयर करना है वो 10 दिन के लिए। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट उस पर आप मूव कर जाएं। आप जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड बात करें कि एड्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब वो जो डीप की बातें ना वो नहीं बतानी। ठीक है। आपने बताना है कि आपने एक ओवरव्यू देना है, और आपने बताना है कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है। लाइक दैट के पेज पे जो है वो फॉलोवर्स की कितनी अहमियत है, ये बताना है कि आज एक क्लाइंट से बात हुई, उनके पेज पे फॉलोवर्स नहीं थे, लेकिन और उनकी डिमांड थी कि डायरेक्ट सेल्स का जो है वो एड चला दिया जाए। तो हमने उन्हें समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर दुकान बंद गली में हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना ही ना हो, तो वहां पे किस तरह से किसी चीज की सेल की जा सकती है। तो पहले हमें प्रॉपर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को वहां तक बुलाना पड़ेगा, ऑडियंस होगी तो फिर सेलिंग होगी। यानी कि आपके पेज पे, आपका पेज अभी तक जो है वो लोगों को पता नहीं है, उस पर फॉलोवर्स नहीं है, तो जब तक फॉलोवर्स नहीं आएंगे तो फिर सेल्स कैसे हो सकती है। अच्छा, फॉलोवर्स जब आ जाएंगे तो फिर हमें उनको बताना पड़ेगा कि हम क्या सेल कर रहे हैं, क्या नहीं सेल कर रहे हैं। तो हमें इंगेजमेंट्स भी चाहिए, वो हमसे पूछें, क्यूरीज पूछें, ताकि हम मजीद एक्सप्लेन करें, एंड देन फिर हम लीड्स की तरफ जाएंगे। तो दिस इज अनदर वे टू क्रिएट कंटेंट। आप ये भी कर सकते हो। कि बहुत खुशी हुई क्लाइंट को ये सब सुन के, वो समझ गए हमारी बात और उन्होंने हमसे कहा कि वो हमसे काम करवाएंगे। तो दिस इज द टैक्टिक्स ना, कि आप लोगों को कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए। आपने लोगों को वो दिखाना है जो हिडन है, आपकी स्किल से रिलेटेड, और आप कर रहे हैं वो। यानी कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग पे जाएं, डायरेक्ट मार्केटिंग ना करें। इनडायरेक्ट मार्केटिंग पे जाएं, आप यकीन करें लोग एंगेज भी होते हैं, लोग पढ़ते भी हैं। और अगर आप डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट आपने कि डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और ये फिर नीचे वो इतना लैंदी सा पूरा एक पैराग्राफ होता है वो, या पैराग्राफ्स की सूरत में बहुत सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है, तो लोग इतना पढ़ना पसंद नहीं करते। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड छोटी छोटी बातें बताएं शेयर करने के लिए, कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक क्लाइंट के साथ, या एक क्लाइंट जो है वो समझ नहीं रहे थे इस बात को, तो मैंने उनसे एक्सक्यूज कर लिया क्योंकि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता या नहीं करती। तो इस तरह का कंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अपने कंटेंट में आप जान लेकर आए। अच्छा जी।
एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग पोस्ट, ईमेल्स, न्यूज़लेटर्स, सोशल मीडिया पोस्ट, पॉडकास्ट, ई बुक्स, वीडियोस। देखिए ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे कर भी सकते हैं, आप इसके मुतालिक जो है वो अपना कंटेंट बनाकर भी शेयर कर सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन। ये आपके लिए एक आप समझें छोटी सी ट्रिक टिप्स हैं कि मैंने आप लोग को एक दे दिया है कि इस पे भी बात हो सकती है। कुछ लोग जो है वो कंटेंट राइटर हैं, अब वो कंटेंट राइटर हैं तो वो क्या बात करें, क्या तो वो ब्लॉग्स की बात कर सकते हैं कि ब्लॉग किस तरह बनाया जाता है, ब्लॉग सिलेक्शन किस तरह होती है, फिर वेब उस पर आ जाएं कि उसके लिए वेब सिलेक्शन किस तरह की जाती है, कौन सी वेबसाइट बेहतर होती है, क्या करना चाहिए, फिर होस्ट जो है वो पोस्टिंग वो किस तरह होती है। तो डिफरेंट कंटेंट राइटिंग के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात हो सकती है, लेकिन छोटा लिखें, बहुत लेंदी ना लिखें, लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद टाइमिंग्स का ख्याल रखें। उसके बाद जो है आपने बहुत ज़्यादा पोस्टिंग नहीं करनी बार बार, उससे भी आपकी प्रोफाइल डी रैंक होने का खतरा होता है। बहुत जो है वो भरा भरा भी कंटेंट नहीं लगाना होता। ठीक है, आपने जो है वो शेड्यूलिंग जिनको नहीं आती है, मैं शेड्यूलिंग भी बता दूंगी इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो के जरिए। अब हमारे पास व्हाट्सएप पे ऑप्शन है स्क्रीन शेयरिंग का, तो हम स्क्रीन शेयर करके भी जो है वो आपके साथ अपने ही ग्रुप में सेशंस रख सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो है वो जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और इस पे बात हो जाएगी तो फिर हम एक्सेल शीट पे कंटेंट प्लानर बनाना सीखेंगे। ठीक है, वो कंटेंट प्लानर मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग सब अपना प्लानर बनाएंगे, और वो प्लानर जो है वो आप सब वो फाइल मुझसे शेयर करेंगे अपने अपने प्लानर की। फिर मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ इसके अंदर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर कोई मुझे नहीं भी दिखाना चाहे, इट्स ओके, नो इशू, वो आप पोस्ट करेगा तो मैं वहां भी देख लूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। लेकिन ये थोड़ा सा मैं अपने आप को बर्डनाइज कर रही हूँ कि फिर मैं वन बाय वन चेक करूँ, वो सिर्फ इसलिए कि कुछ इसमें से न्यू पीस हैं और कुछ जो है वो यकीनन माशाल्लाह बहुत कुछ सीखे हुए लोग हैं। अच्छा, अब आपके पास एक चॉइस है। चॉइस ये है कि आप या तो ग्रुप में काम करना चाहते हैं तो बता दें, तो मैं 3 3 या 4 4 लोगों का ग्रुप बना के और उनको काम बता दूंगी। ग्रुप में काम करना इजी होता है और आपको आइडिया भी हो जाता है कि इंटरनेशनली जब आप काम करते हो तो वो ग्रुप में ही वर्किंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रुप वर्किंग की जो है वो एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि एक बंदा जो सोशल मीडिया मार्केटर है वो मल्टी टास्कर होता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो उसकी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो उस एफिशिएंसी को जो है वो सस्टेन करने के लिए, उसे बरकरार रखने के लिए अ, वो लोग प्रिफर करते हैं कि टीम्स में काम करें, जबकि हमारे यहाँ लोग ये चाहते हैं कि सब कुछ मुझे मिल जाए, सब कुछ मैं कर लूँ अकेले। ऐसा ना करें, अपने आप को बर्डनाइज ना करें, काम को बांट के करें। अगर टीम में काम करना चाहते हैं तो मुझे ग्रुप में बता दें, सिंगल काम करना चाहते हैं तो मुझे ग्रुप में बता दें, आप लोग जो भी नीश सिलेक्ट करते हैं वो भी मुझे ग्रुप में बता दें। तो उससे ये होगा कि अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो भी मुझे बता दे, तो मैं उसे खुद ही कोई टॉपिक अनाउंस कर बता दूंगी, असाइन कर दूंगी कि आप बेटा इस पे काम कर लो, उनकी स्किल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जो न्यू बीज हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर वो अपनी स्किल को सिलेक्ट कर चुके हैं, सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं या कहीं से भी सीख रहे हैं, तो प्लीज़ वो ग्रुप में बताएं। तो उनके लिए फिर जो है मैं अलग से पोस्टिंग करूंगी या मैं अलग से सेशन रखा करूंगी जूम पे इंशाल्लाह। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप ग्रुप में कर लीजिएगा। इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है कि मैं जवाब दूं। आप यकीन करें, मैं जो बातें आपको बता रही हूँ वो पेड मार्केटिंग में, पेड कोर्स में भी कोई नहीं बताता। ठीक है, और बड़े बड़े जो मेंटोर्स हैं वो ये सब चीज़ें खा जाते हैं। आप लोग के सामने एक एग्जांपल है, अभी 2 3 दिन पहले हमारे ग्रुप में किसी ने बताया कि उन्होंने आज़ाद चाय वाला से कोई कोर्सेज किए हैं और उन्होंने इतना हाई पे किया, और फिर भी जो है वो उनको अपना पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है नहीं पता, क्लाइंट हंटिंग नहीं पता। देखिए, जब आप लोग ये चीज़ कर लेंगे ना, तो मैं आप लोगों को कहती हूँ आप अपना अगला 1 महीना मुझे दें, हार्ड वर्क करें, खुद को चैलेंज दें, उस टास्क को कंप्लीट करें जो मैं आपको दे रही हूँ। इंशाल्लाह 2024 आपका होगा। ठीक है, आप सीखेंगे, मार्केटर्स बनेंगे और
प्रॉपर मार्केटर्स बनेंगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज से, अभी से एज ए मार्केटर सोचना शुरू कर दें, अपनी सोच को ढालें, ताकि कल को जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक आम बंदे की सोच में और एक मार्केटर की सोच में बहुत फर्क होता है। जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैं कोई भी साइन बोर्ड, कोई भी बिल बोर्ड, कोई भी एड जो भी चल रहा होता है, मैं उसको एज ए एड नहीं देखती, मैं एज ए मार्केटर देखती हूँ कि ये क्या चीज़, कौन सी ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, ये किस चीज़ को एज ए टैगलाइन यूज़ कर रहे हैं, ये कलर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने आइडिया क्या रखा है, इसके पीछे कौन सा माइंड कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नीडो का एड है, तो वो जाहिर सी बात है माओ के लिए, माओ का माइंड बनाना है उनको, तो वो जाहिर सी वो आइडिया उनका अलग होता है। ठीक है, इसी तरह अगर अगर हम बात करें किसी शैम्पू की या इस तरह की चीजों की, तो वो उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो अलग होती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके लिए मार्केट और ये सारी चीजें जो हैं, वो यकीनन वो ये सब चीजें सीख चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो विजन होता है वो थोड़ा हाई होता है। वो फिर छोटे ब्रांड्स की तरह काम नहीं कर रहे होते। छोटे ब्रांड्स जो है वो पहले स्ट्रगलिंग फेज से गुजरते हैं, मार्केट में अपनी जगह बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उनका राइज स्टार्ट होता है। तो आपने जो है वो इसी तरह ही काम करना है। अभी आप फर्स्ट स्टेप जरूर ले रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह यू विल बी एक्सपर्ट वन डे। इंशाल्लाह आपका नाम होगा। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम पेज की तरफ भी आएंगे, उसको भी आपको मेंटेन करना सिखाएंगे, आपको एड अकाउंट क्रिएट करना भी बताएंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो या कुछ रह गया हो, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में उसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो है वो जितनी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो गई हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ इन पर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी नीश को सिलेक्ट करें। सबसे पहले अपनी नीश को सिलेक्ट करें, कॉपी पेस्टिंग बंद करें, कुछ नया दें अपनी ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को, और बहुत ही प्रिसाइज दें। ठीक है, लेंदी आपने नहीं देना है। कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मेरे पास उनके नाम भी हैं। मैं उनकी वॉल्स पे विजिट करती हूँ, उनको नोटिस करती हूँ, और जिनमें जो हैं वो साइमा साइमा यूनिस हैं, आई गेस, एक सदफ हैं। एक तो दो लोग, मतलब एक नाम के दो लोग हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कोई सदफ नाजनीन है, कोई सदफ सुहेल हैं, उसके बाद सना है, सना फरहान, सना भी दो हैं, और उमैर भी दो हैं, कोई मुनीब हैं, उसके अलावा हुंजा हैं, सादिया हैं, राबिया वकास हैं, अस्मा अस्मा सलीम हैं, कोई बतूल हैं। तो ये सबको मैं देखती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ, और मैं यकीनन आपके साथ यहाँ पे बैठने के लिए मैंने ये नोट्स बनाए थे, और मैंने उन बच्चों के नाम भी लिख के रखे थे कि जो वाकई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ी मिस्टेक्स थी वो मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं। प्लीज़ अपनी मिस्टेक से सीखें, इसमें मेरा कतन कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें मेरा कतन कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई भी कुछ नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग कुछ बन जाएं, आप लोग कुछ कर लें। ठीक है, अच्छा, आपने जो है वो नीश सिलेक्ट जो करनी है, मैंने आपको बताया। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, पेड एडवर्टाइजिंग, एनालिटिक्स या इनसाइट्स, इस पे जा सकते हैं। कम्युनिटी मैनेजमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे भी आप स्पेसिफिक नीश पे काम कर सकते हैं कि किस तरह से वो वर्क करती हैं। उसके अलावा जो है वो आप ये याद रखिएगा कि ये जो फील्ड है ये डायनामिक है, और इसमें न्यू नीश जो है वो आ सकती हैं, इमर्ज हो सकती हैं। अ, ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने लोगों को, आप एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ग्रुप में काम करना है। तो ग्रुप में काम कीजिए, अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए, लोगों को बताइए कि आपके पास क्या नया है, आप क्या एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आपकी है, क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्या सर्विसेज में, जैसे कोई 20% डिस्काउंट इस तरह जब लगाती है ना ब्रांड्स, तो अब आप उनके लिए लगाना है कि आप किस तरह वैल्यू करेंगे अपनी ऑडियंस को। तो ये आप अपनी नॉलेज के जरिए बताएंगे कि जब आप ब्रांड बन रहे हैं तो लोगों को पता हो कि इस ब्रांड के पास इस चीज़ की नॉलेज है, तो फिर क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। एक और काम जो आप लोगों ने करना है, इम्पॉर्टेंट काम है, रोजाना अपनी आईडी से, अपनी प्रोफेशनल आईडी से 10 से 15 लोगों को एड रिक्वेस्ट भेजनी है। अच्छा, वो कौन लोग होंगे? ऐसे ही गली नुक्कड़ के लोगों को नहीं भेज देनी है, जो कि फ्रीलांसिंग के नाम हैं बड़े बड़े, उनको
फॉलो नहीं करना, उनको ऐड रिक्वेस्ट भेजनी है। जब आप उनको ऐड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आप फॉलोवर तो उनके बन ही जाएंगे। उनकी वॉल को विजिट करें रेगुलर बेसिस पे, उनकी वॉल से आइडियाज़ लें वो किस तरह का कंटेंट शेयर कर रहे हैं। उनकी वॉल पे अपडेट्स होती हैं जो आपको अपडेट रखेंगी, उनसे सीखें। उन्होंने अगर कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट लगाई है तो वहाँ से आपको सीखने को भी मिलेगा। और प्लस ये कि ना सिर्फ विजिट करना है बल्कि उनकी वॉल पे आपने उन पोस्ट के नीचे आपने अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाना है, अपनी प्रेजेंस शो करनी है बाय डूइंग कमेंट, बाय कमेंटिंग। ओके, जब आप कमेंट्स करेंगे वहाँ पे तो आप वहाँ लोगों की नज़र में भी आएंगे कि ये ऑलरेडी इतना बड़ा बंदा है, या ये जो भी इस बंदे को जानते होंगे, वो देखेंगे कि आप जब उनके साथ इंटरलिंक हैं तो यकीनन आप भी रिलायबल हैं और आप हिस्सा ले रहे हैं, ले रही हैं या ले रहे हैं उनकी बात में, उनकी पोस्ट में आगे से कुछ ऐड कर रहे हैं या अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अपने आप को इस तरह बनाना सीखिए। जो मैं छोटी छोटी सी बात भी करती हूँ उसमें ट्रिक्स होती हैं आपको, आपके ग्रो करने के लिए, आपकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। प्लीज़ डू फॉलो दैम, ये सब आपके लिए है, इट्स नॉट फॉर मी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, बहुत काम है, फिर भी ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट बात ये कि जब आप लोग मुझे जो है पर्सनल में मैसेज करते हैं, पहली बात तो ना किया करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और अगर होता भी है तो प्लीज़ थोड़ा, अगर करते भी हैं तो प्लीज़ थोड़ा वेट किया करें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख रही होती हूँ। एकेडमी है मेरी, प्लस ये ऑनलाइन, उसके अलावा मेरे अपने काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेशनली एजेंसी के काम है, तो इस एजेंसी के साथ जो प्रोजेक्ट्स मैं कर रही हूँ वो हैं। फिर मेंटोरशिप के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो उस सब में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी। फिर फैमिली भी है मेरी, ज़ाहिर है, मेरे घर है, मेरा बच्चा है, तो उसको भी देखना, ये सब चीज़ें एक साथ मैनेज करना। तो फिर ये होता है कि शायद मैम बहुत मगरूर हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सब प्लीज़, आप जब ग्रुप खुलता है 2 घंटे के लिए उस वक्त ही आप पूछ लिया करें प्लीज़। और मेरे ख्याल में बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट सेशन रखेंगे जल्दी, या फिर हम व्हाट्सएप पे इसको कर लेंगे कंटिन्यू। हम शेड्यूलिंग किसी ने कहा वो सिखानी है, बिल्कुल मैं सिखा दूंगी। उसके लिए भी हम एक इस तरह जूम सेशन रख लेंगे। बाकी जिसको भी मैंने कहा है कि वो अपनी नीश बता दे तो ग्रुप में बता दें, आप ग्रुप में काम करना है वो भी बता दें, सिंगल काम करना है वो भी बता दें। इंशाल्लाह आपके बेहतरी के लिए जो है वो प्लान करके काम किया जाएगा। ठीक है, अपनी कमर कस लें, अगला 1 महीना आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है अगर कुछ करना है तो। और बाकी मेहनत के बाद जब फल मिलेगा तो फिर आपका दिल सुकून में आ जाएगा कि वाकई आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए, मेहनत कीजिए, दुआ कीजिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए, उस मेहनत का फल उससे बेहतर सिला देने वाला कोई नहीं है और वो मेहनतों को रायगा नहीं करता। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी या आपसे ग्रुप में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब जो है सम यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ एंगेजमेंट के लिए। अपने एनालाइज करना है एंगेजमेंट को, अपनी किस तरह की पोस्ट पे कितने लोग आ रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं। अपनी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने एक बात कही थी शायद आप लोग भूल गए हैं, अपनी आईडी से रोजाना 10 से 15 जैम्स जो हैं फ्रीलांसिंग के, बड़े बड़े जो नाम हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड हो या आपकी फील्ड से रिलेटेड ना हो, सपोज दैट कोई ई कॉमर्स का है, सपोज दैट कोई जो है वेब डेवलपमेंट का है, तो आप उन सबको रिक्वेस्ट भेजें, फॉलो नहीं करना, रिक्वेस्ट भेजनी है। रिक्वेस्ट भेज के आप वेट करें, अगर वो आपको ओके कर देते हैं तो दैट्स रियली गुड, नहीं करते तो आप उनके फॉलोअर्स तो बन ही गए। उनकी वॉल को विजिट करें, देखें, जाएं। अच्छा, उससे ज्यादा बेहतर काम आपने क्या करना है, अपने अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए, क्योंकि उन लोग की ऑलरेडी मार्केट बन चुकी है, वो मार्केट में है, उनकी जो पोस्ट है उस पर आप कमेंट करें। ठीक है, और आपको एक बहुत, ये जो मैं छोटी छोटी बातें करती हूँ ना, इसमें बहुत ट्रिक्स हैं, आप देखिएगा आपको इससे फायदा जरूर होगा।
आप जब उनकी वॉल की किसी पोस्ट पे कमेंट करेंगे ना, कोशिश ये करें कमेंट थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, ठीक है। वो यस ओके हाँ ये वाले कमेंट्स ना हो। जब आप प्रोमिनेंट कमेंट करेंगे ना, तो ना सिर्फ वो साहब जिनकी वॉल है वो आपको जो है नोटिस करेंगे, बल्कि वहां जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो सब आपको नोटिस करेंगे। वो सब फिर आपकी वॉल पर आएंगे, और अगर आपकी वॉल पर उस वक्त बहुत अच्छा कोई कंटेंट होगा, आपका अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होगा, आप यकीन करें वो फौरन यूं आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोवर बन जाएंगे। ना सिर्फ फॉलोवर बनेंगे, वो कहेंगे यार ये बंदा काम का है, और ये इतने बड़े बंदे के साथ भी है लिंक में, यहाँ पे भी इसकी प्रेजेंस मुझे देखने को मिलती है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कभी काम पड़ा तो मैं इससे फौरन राब्ता करूंगा। समझ गए मेरी बात? तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इन पर अमल करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, आप लोग आपस में एक दूसरे को अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं, सपोज दैट हर किसी बंदे की कमांड ग्राफिक डिजाइनिंग पे नहीं है, ठीक है, किसी की कमांड जो है वो वीडियो पे नहीं है, तो आप ग्रुप में पूछ लें। अगर कोई ग्रुप में जिसको वीडियो अच्छी बनानी होती है, तो आप उससे जो है वो बनवा लें वीडियो, आपको जो पोस्ट करनी है, ठीक है। कोई अपना जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग करवा ले। अच्छा, इसमें होता क्या है, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप 100-50 रुपए दे देंगे तो उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाएगी, ठीक है। नहीं देंगे तो आप ही उनके अगेंस्ट में कोई उनको करके कोई फेवर दे दें, कोई उनके लिए कोई काम करके दे दें। उसके बाद वो जो एक्सपीरियंस आप लोग करेंगे एक साथ, जो एक्सपीरियंस आप लोग, उस एक्सपीरियंस को आप अपनी वॉल पे शेयर करें एज ए सॉर्ट ऑफ स्टोरी, ठीक है। इससे भी इंगेजमेंट आएगी, इससे भी, यानी कि एक दूसरे को, जैसे मैंने कहा ना कि आप मुझे एज ए क्लाइंट, ठीक है, मैं आपको एज ए टीचर लीड कर रही हूँ, एज ए ट्रेनर लीड कर रही हूँ, बट आप मुझे एज ए क्लाइंट करके भी, सपोज करके भी अपने आप को टारगेट दें कि भाई ये 10 दिन में, जब क्लाइंट आपको काम देगा तो आप कैसे करेंगे, तो अभी से उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। आपको मैं अगर कह रही हूँ कि 10 दिन का प्लानर है, तो ये 10 दिन का प्लानर बनना चाहिए। फिर ये ना हो कि ये मसला हो, क्योंकि क्लाइंट को हम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, ठीक है, कि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी या हमारे यहाँ फलाना चीज हो गई थी। आपने क्या करना है, फोकस होकर काम करना है। रोजाना 1 घंटा निकालें, 2 घंटा निकालें, 3 घंटे निकालें, जो निकाल सकते हैं निकालें, जो नहीं निकाल सकते थोड़ा थोड़ा करके आप बनाएं, लेकिन एटलीस्ट ये 3 दिन में 10 दिन का प्लान शेड्यूल हो जाए, कोशिश करें। अभी से इस फॉर्मूले पे अमल करेंगे ना, तो आपको, जो लोग कहते हैं ना कि 6 महीने प्रैक्टिस करें और 8 महीने प्रैक्टिस करें, थोड़ा हार्डवर्क अभी कर लें आप, तो आप ये 3 से 4 महीने में, आप यकीन करें कि 2024 में आप मार्केट में इन होंगे। ठीक है, अभी तो हैं, लेकिन उस वक्त आप एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए एक्सपर्ट मार्केट में इन होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो मेरी कोशिश है, जो मैं चाहती हूँ, आई होप कि आप लोग को समझ आ जाए ये बात और आप इस पे अमल करें। ठीक है, अब जो बात है वो रह गई हमारी एंगेजमेंट्स की। हमने कहा कि ऑडियंस पता चल गई हमें, कंटेंट के लिए हमें पता चल गया हमें क्या करना है। एक चीज पे सबको काम नहीं करना है, डिफरेंट सबको दिखाना है। कोई ग्राफिक डिजाइनर है, सपोज दैट, उसको वो कोई कलर थ्योरी पे काम कर ले, कोई टूल्स पे काम कर ले, कोई वीडियो एडिटिंग के टूल्स पे काम कर ले। इतनी सारी चीजें हैं, कोई ये छोटी सी फील्ड तो है नहीं, बहुत वास्ट फील्ड है, उस पे काम कर लें। आ, किसका माइक खुला हुआ है? अच्छा, ये कंटेंट मार्केटिंग जो होती है ना, कंटेंट मार्केटिंग ये स्ट्रेटेजी होती है जो कि अट्रैक्ट करती है, इंगेज करती है लोगों को, रिटेन करती है आपकी ऑडियंस को, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कोई नहीं बताता, कोई हमारे यहाँ कोई मेंटोर जो इतने बड़े बड़े हैं वो कोई नहीं बताता। और आप यकीन करें कि ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि जैसे आप मैंने कहा ना कि एक बैकबोन है, मार्केटिंग की बैकबोन है ये। आपको अपने आप कंटेंट डिलीवर करना आता है, अपना मैसेज डिलीवर करना आता है, और उस पे लोग आपको एंगेज होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग वहाँ पे आपकी ऑडियंस रहती है। तो वो आपकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हो गया, तो यही लोग जो आज आपकी वॉल पे कमेंट्स कर रहे हैं, जो आपकी वॉल पे इंगेज हो रहे हैं, यही कल आपके पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यही लोग, और आपने यही करना है आज से। मेक योर माइंड एज ए मार्केटर, कि आपने एज ए मार्केटर जो है वो चीज़ों को सोचना भी है, चीज़ों को प्लान भी करना है। ये नहीं कि कल कर लूंगी, कल कर लूंगा, आज छोड़ो, ऐसा नहीं है। आपने टाइम निकालना ही है।
9 से 11 हमारा जो टाइम होता है, अगर उससे पहले आपके पास टाइम है, आप प्लान कर लें चीज़ों को। कोई प्रॉब्लम आती है ग्रुप में, आप डिस्कस कर लें। अगर 9 से 11 के बाद आप लोग फ्री होते हैं, आप चीज़ों को करें। प्रॉब्लम आती है, तलहा फ्री होते हैं, उन्होंने कहा है 24 घंटे में आप किसी भी वक्त उन्हें भेज सकते हैं वो क्वेश्चन। आप उन्हें क्वेश्चन भेजिए, वो ग्रुप में लगाएंगे, या उनको पता होगा तो वो जरूर जवाब देंगे। आपकी एटलीस्ट आपको जो है वो उस वक्त कंसल्टेंसी फौरन मिल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। मुझे ये बताएं कि इस आज किस हद तक चीजें क्लियर हुई आप लोगों को, किस हद तक आपको लगता है कि ये सेटिस्फाइंग था। तो मैं आगे बढ़ूं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा देखें, ये कंटेंट मार्केटिंग की एग्जांपल्स हैं। आप जो है वो इस तरह के कंटेंट की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ये भी आप एक अपना सोर्स ऑफ कंटेंट बना सकते हैं कि ई बुक्स क्या होती है, पॉडकास्ट का। अब बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट का नहीं पता कि ये क्या होता है, किस तरह का है। ठीक है, वो देख लेते हैं वीडियो आ रही है, ठीक है, इसका क्या फायदा है, क्या इसकी इसके जो आगे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इससे इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी जो है वो ट्रांसफर होती है लोगों तक। तो न्यूज़ लेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताएं। ब्लॉग पोस्ट क्या होती हैं, इनके बारे में बताएं। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे दिमाग चूंकि अभी एज ए मार्केटर खुले नहीं है, तो हम जो है वो कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज किसी ने नहीं होना। और हाँ बिल्कुल, हम इन डिफरेंट जो कंटेंट है इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। शेड्यूलिंग में कंफ्यूजन हो रही है, शेड्यूलिंग तो देखें हम करते हैं ये मेटा के थ्रू। वो उसका सेशन इंशाल्लाह देखें, हो सकता है माइट भी पॉसिबल कल हो जाए। मैं देखती हूँ मेरे पास टाइम है कल या नहीं। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। रिसर्च की ट्रिक्स भी बताऊंगी आप लोगों को, किस तरह से रिसर्च करते हैं। रिसर्च के लिए कोई पूछ रहा है? और और किसी को कोई इशू है? और कोई क्वेश्चन? देखिए, रिसर्च करने के टूल्स हैं, किसी ने ग्रुप में जो है वो फ्री टूल्स जो है शेयर किए थे रिसर्च करने के। मेरे ख्याल से वो ग्रुप में होंगे, अगर आप लोग उसको स्क्रॉल कर लें तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मैं अगेन शेयर कर दूंगी रिसर्च टूल। थोड़ा सा जो है हम एसईओ पे भी बात करेंगे अगले आने वाले दिनों में, ताकि आप लोगों को जो है वो हेल्प हो जाए। इसमें भी जो लोग ब्लॉगिंग पे काम करना चाहते हैं उनको भी जो है वो एसईओ के थ्रू हेल्प हो जाए, और वो आगे अपना ब्लॉग बना के जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसको वो प्रमोट कर सकें, उसको वो रैंक करवा सकें। कुछ लोग जो है वो काम करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, तो उनको भी यकीनन ज़रूरत पड़ती है एसईओ की। तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना, ये सब चीज़ें प्लान करके होंगी और वन बाय वन होंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग अगर ग्रुप में ये डिस्कस कर लेंगे तो हो सकता है हम ये सेशन हफ्ते में 2 दिन भी रख। और शेड्यूलिंग का मैं ज़रूर बता देती हूँ, अगर कल हुआ तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एक वीडियो बना के जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूँ। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ये सब मुझे बताएंगे कि मैंने एक तो आप लोगों के साथ ये जो प्लानर बनाना है ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो कंटेंट प्लानर है। ठीक है। और सेकंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शेड्यूलिंग का छोटी छोटी वीडियो बनाकर, ताकि आप लोगों के पास सेफ भी रहे और आप लोग उसे देखते भी रहें। और किसी का कोई सवाल है? रिसर्च टूल और शेड्यूलिंग का जरूर, ठीक है, मैं ये ग्रुप में बता दूंगी, क्योंकि ये अभी इस वक्त तो इतना टाइम नहीं है चंदा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये चीज़ें भी जाहिर सी बात है थोड़ी सी वजाहत मांगती हैं, मैं शेयर कर दूंगी। आप लोग अपने तौर पे कोशिश कीजिएगा इन्हें यूज़ करने की। हो जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ग्रुप में आप पूछिएगा, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, या इस पे भी हम एक सेशन रख लेंगे। एक्सेल भी समझ नहीं आया? अच्छा, एक्सेल की जब मैं एक वीडियो बनाकर शेयर करूंगी ना, तो मैं उसके साथ एक वॉइस नोट जो है वो लगा दूंगी, तो आपको मेरे वॉइस नोट से समझ आ जाएगा, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्कस की हैं। तो शायद इसलिए कुछ चीजों की कंफ्यूजन आप में रह गई हो, आप लोगों के दिमागों में, वो इनशाला उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन?
अच्छा, एक बात और, ये प्लीज प्लीज प्लीज, ये आप लोग ग्रुप में तो करते ही हैं, लेकिन इनबॉक्स मैसेजेस जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा मुझे रिसीव होते हैं। प्लीज कोशिश ये क्या करें कि आप ग्रुप में पूछने टाइम पर, और अगर नहीं पूछते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। अगर आप लोग पर्सनल मैसेज कर रहे हैं तो मैं हर वक्त फ्री नहीं होती, मेरी मेरी लाइफ है, मेरे मेरे बच्चे हैं, तो और मेरे घर है वो देखना, फिर मेरे प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनली, फिर एकेडमी है, एकेडमी को रन करना, फिर मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ हेड ऑफ द टेक्निकल जो है वो काम कर रही हूँ, मार्केटिंग हेड हूँ उनके साथ, तो मुझे वो भी देखना होता है। तो मैं हर किसी को इस तरह वन बाय वन करके रिप्लाई नहीं कर सकती, और फिर मेरे पास नंबर्स भी सेव नहीं होते, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि किसने क्या सवाल किया था, और मैं किससे बात कर रही हूँ। तो आप लोग या तो थोड़ा सब्र रखा करें, या नहीं सब्र कर सकते तो ग्रुप में पूछ लिया करें, ताकि मेरे लिए इजी हो कि ये सवाल कहाँ से आया है, क्योंकि एक ग्रुप तो नहीं है, ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं फिर, और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमी के हैं तो उनके ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज। देखें, ताला भाई ना इस चीज में बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैम कोई भी आपको तंग करे ना, आप मुझे बताएं, मैं रिमूव कर दूंगा। मैं सिर्फ इसलिए कि नहीं, चलो आप लोग को कोई काम है, लेकिन आप कोशिश ये करें, ग्रुप में ही मुझसे पूछ लिया करें, अनटिल एंड अनलेस आप तलहा को शेयर कर दें, क्योंकि उन्हें पता है मेरा शेड्यूल कितना बिजी है और मैं कितनी जगह पे इन्वॉल्व हूँ, मुझे कितनी, ये जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, यकीन करें मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन आप लोगों को फायदा हो जाए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ। ठीक है, ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूं मैं ग्रुप में, अगर आप लोग चाहेंगे तो। ओके मैम, टीम बना लें, ये जो टीम बनाने वाले लोग चाहते हैं टीम बना लें, ये अभी आधे घंटे के लिए ग्रुप खोल देंगे, तो आप लोग उसमें बता दें, बल्कि अभी तो ग्रुप का टाइम है, खुला रहेगा 1 घंटे तक, तो आप देख लें, बता दें उसके अंदर जो टीम में काम करना चाहता है, जो सिंगल काम करना चाहता है, अपना नाम अपनी नीश के साथ। प्लीज आप लोग सोशल मीडिया मार्केटर हैं, अपने नाम को अल्हम्दुलिल्लाह के साथ या कोई और किसी के साथ, आप अपने नाम के साथ काम करें चंदा, अपने नाम के ओरिजिनल नाम के साथ, आपको ब्रांड बनना है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब थोड़ा ओवर ओवर हो गया है, क्योंकि अब मैं थोड़ा थक गई हूँ, बहुत बोला है, क्योंकि मेरी जो सेशंस क्लासेस क्लासेस होती हैं बच्चों की एकेडमी की, वो 2 बजे से चल रही होती है, तो मुझे कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देती। रिकॉर्डेड लेक्चर मैं उस वक्त जो लेक्चर देती हूँ वो लाइव देती हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग दे देती हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देती, तो इसलिए जो है वो मेरी अब एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। सो प्लीज़ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूंगी, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे, जो चीज़ें रह गई हैं। हाँ, पहले वाले सेशंस बिल्कुल मिल सकते हैं उनके, आप लोगों ने अगर हमारा व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन किया हुआ हो तो उस पर लिंक शेयर होते हैं, आप वहां से देख सकते हैं, ताकि आपसे मिस ना हो। ठीक है, चैट में जो है वो फिर ऊपर हो जाते हैं कहीं, तो आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें मैं लिंक शेयर करती हूँ, सारे आपको मिल जाएंगे इसीलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे, और अल्लाह ताला से आप लोग भी दुआ करें कि मैं उम्मीद आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं, और मैं आप लोग को सिखा सकूं जो आप लोग सीखना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सिखा सकूं, आप सीखने वाले बने। अपने आप को टारगेट दें, ये अगला महीना आपने लग के हार्ड वर्किंग करनी है, अपने ऊपर काम करना है, खुद को पॉलिश करना है, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत आगे जाएंगे, इंशाल्लाह। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज हो गया है अब आप लोगों को।